Thank you. She used two terms. One is to say few words. I was trying to say more because the program schedule was allowing me 20 minutes to speak. So I thought I'll speak more words, but I'll try to find a mix between few and more. Then she said, he's a person of high spirits. I assure you I'm not. I'm not in high spirits. Then, very interestingly, we have got our chief guest today to the inaugural of two simultaneously parallelly going workshops, a short-term course on new education policy implementation. Both the programs are aiming at two different aspects of implementation, and after long demand, our very respected Madam Additional Chief Secretary, Higher Education, Government of Uttar Pradesh has very, very kindly accepted to be present in the campus. So, Madam Chief Guest, our Director, Human Resource Development Center, since he has taken over, we have now started witnessing activities at our HRDC Center. Our deans and heads of different faculties and departments, esteemed colleagues from universities and colleges, people from media, and my dear students and friends. I first of all welcome you all on behalf of the university and also on my personal behalf to this program. As I very often say to our chief guest, that she is more like a CEO of Higher Education Department than a bureaucratic positional additional chief secretary, and she has very rightly proved it through her actions and outcomes both, and that made state of Uttar Pradesh as one of the pioneer state in implementation of new education policy. And very importantly, the success and the outcome was not possible without active participation आप सबके व्यक्तिगत और प्रोएक्टिव प्रयास के बगैर ये संभव नहीं था कि आज उत्तर प्रदेश राज्य पूरे देश को मैं जब कह रहा हूँ तो आप ये समझें कि बहुत सारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अभी ये चीज़ इनिशिएट हो रही है यूजीसी के लेवल पे, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य में एकेडमिक सेशन 21-22 से ऑलरेडी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इम्प्लीमेंटेड है और 22-23 से बाकी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में और दूसरे प्रोग्राम्स के अंदर भी इसके इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी ऑलरेडी की जा चुकी है। तो ये बिल्कुल संभव नहीं था अगर आप सब अपना प्रोएक्टिव सपोर्ट न कर रहे होते। लेकिन इसके साथ ही साथ एक वर्ड ऑफ कॉशन मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह का कोई बदलाव, स्पेशली बड़ा बदलाव, ये हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, चेंज मैनेजमेंट इज अ 3-step प्रोसेस। सो ए, अनफ्रीजिंग, हम जहाँ थे वहाँ से छूटें, मुक्त हों। इसीलिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट की जो बात है वो लर्निंग की नहीं है, जो साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, अब अनलर्निंग का कॉन्सेप्ट है। तो जो हम जानते हैं, जो हमारे दिमाग में बसा हुआ है, जैसे हम कहते हैं 10+2+3, ये एक दृष्टि बंधी हुई है हमारी। तो अब जब नई शिक्षा नीति आ रही है और वो कुछ और कह रही है, तो हमको एक अभी हाल में मैडम मैं बताऊँ, एक बड़े देश के बड़े ही नामचीन विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय से मेरी बात हुई। हमने उनको बताया कि अंडर ग्रेजुएट में हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो उन्होंने कहा भाई ये बताइए, अगर किसी को 3 साल का ही यूजी करना है तो वो 4 साल क्यों करेगा? तो मैं अंदर तो हंसा कि इनको इसका मतलब बेसिक्स कुछ भी नहीं पता है। कि मैंने उनसे कहा कि देखिए, अब 3 साल और 4 साल का यूजी का ज़माना ख़त्म हो गया। आज का यूजी तो 1+1+1+1 है।
तो जिस लेवल पे चाहे बच्चा वापस चला जाए। तो उसमें कहाँ हम बाइंड कर रहे हैं कि 3 नहीं 4 साल पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए इस जैसे कार्यक्रमों की उपादेयता बहुत ज़्यादा है, जो इसके जो बेसिक मूल कॉन्सेप्ट है, द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स नीड्स टू बी प्रोपेगेटेड टू ऑल दी स्टेक होल्डर्स एंड नॉट जस्ट टू द इंडिविजुअल टीचर बट ऑल्सो टू द पॉलिसी मेकर्स हु आर सपोज्ड टू इम्प्लीमेंट इट एट मैक्रो लेवल एंड डिसाइड दी पॉलिसीज। इसलिए जो पहला स्टेप है उस चेंज मैनेजमेंट का, दैट इज अनफ्रीजिंग। तो अनफ्रीज हम लोग जब भी कहीं किसी व्यवस्था में कोई अनफ्रीजिंग इनिशिएट करते हैं तो एनी चेंजेस बाउंड टू इनवाइट रेजिस्टेंस। इसलिए इसको लेके कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कतई हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे आपके मन में भी वो आता होगा कि ये क्यों कर रहे हैं, ये कैसे करने से क्या लाभ होगा, ये बेकार है, ये ऐसे है। But then we are going to trust the system, we are going to trust the wisdom of people who have implemented it, and we are going to focus largely on our energy on implementation. So ये first step is unfreezing. अब जब पहले अपने जड़ों को से मुक्त किया, उन बंधनों से अपने विचार को, विवेक को मुक्त किया, तो सेकेंड स्टेज में we are going to move। जहाँ जाना है वो जो सेकेंड स्टेज है, और तीसरा स्टेज वहीं पे उसको फ्रीज कर दीजिए। अब ये चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस में मैं फिर कहना चाहता हूँ कि इस तरह के कोई बड़े परिवर्तन एक समय लेते हैं, और मुझे लगता है सिस्टम को भी एज एन इंस्टीट्यूशन हमको भी ये समय दिया जाना चाहिए, हमारे विद्यार्थियों को भी ये समय दिया जाना चाहिए, हमारे शिक्षक साथियों को भी ये समय दिया जाना चाहिए, और व्यवस्था में से जुड़े तमाम अधिकारी और बाकी स्टेक होल्डर्स को भी ये समय दिया जाना चाहिए, जब वो इस चेंज को धीरे धीरे ग्रेजुअली एक्सेप्ट और असिमिलेट कर ले। तो ये थोड़ा समय लेगा, और इसीलिए इन कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी का प्रस्ताव किया गया 2035 तक में। हम उत्तर प्रदेश राज्य में इसको शुरू करने वाले कुछ बहुत पहले हैं, लिहाजा हम जल्दी उस मैच्योरिटी कर्व को प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के केस में साथ ही मैं मैडम को बहुत अप्रिशिएट इस कई विषयों में करता हूँ, जिनमें एक गवर्नमेंट की तरफ से हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रिसर्च, जो आपका एक बड़ा कार्य है, प्रमुख कार्य है, उसमें भी जिस तरह की मदद प्रदान की जा रही है, इसके लिए हम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को अप्रिशिएट द इनिशिएटिव्स अंडरटेकन, स्पेशली विद द स्कीम्स लाइक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की। और मैंने एक मीटिंग में कहा था, और आज फिर कह रहा हूँ मैडम, और आप सब लोग जो आए हैं इन सबसे कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में एक 5 लाख रुपए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दिए गए, और मैं इनवाइट करूँगा आप लोगों को कि आप वो जैसा बताया जाता है कि अपनी तरह का पहला ऑडियो ट्राइबल म्यूज़ियम है, आप जाके देखें किस तरह से उस सीमित संसाधन में बाकी शोध कार्य करते हुए एक म्यूज़ियम की स्थापना की गई है, जो न सिर्फ उस प्रोजेक्ट के उद्देश्य को पूरा करती है, न सिर्फ अपने छात्रों को उस ज्ञान से जोड़ती है, बल्कि समाज तक भी उस संदेश को प्रसारित करती है। तो अगर हम लोग थोड़े विजडम, थोड़े राइट डायरेक्शन के साथ चलेंगे, तो इस तरह के जो छोटे छोटे अनुदान हमको मिल रहे हैं, उसके थ्रू हम अपने इनिशिएटिव्स को उस लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं जहां के लिए ये एम है। इसी तरह से अंडर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम lot of financial support is made available by government of Uttar Pradesh through Department of Higher Education। और मैडम की अनुमति से मैं ये अभी अनाउंस कर दूं कि एक जो जैसा आपने कहा सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज is what is the new initiative that government of Uttar Pradesh is contemplating upon, which would largely aim at furthering interdisciplinary research। मैं ये बातें इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस मंच का इस्तेमाल कर रहा हूँ तमाम वेरी वेरी डिस्टिंग्विश्ड फैकल्टी मेंबर्स हु हैव कम फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस एंड प्रिंसिपल्स। आप इस तरह के इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर्स में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम में, R&D स्कीम में अपने प्रोजेक्ट्स दें सरकार को, ताकि गवर्नमेंट की नीतियों का अधिकतम लाभ आप तक पहुँचे, और कॉलेजेस सिर्फ एजुकेशन ग्रांटिंग बॉडी होके ना रहे।
माने ट्रांसफ़र सिर्फ हम कुछ जानते हैं वो हम अपने बच्चे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर हम सिर्फ ये करते हैं तो हम कोचिंग इंस्टीट्यूशन का रोल प्ले करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिर्फ नॉलेज ट्रांसफरिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है। अदरवाइज ये काम तो यूट्यूब पर भी हो रहा है, ये काम कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में भी होता है। हम बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट एम करते हैं। और आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फंडामेंटल ड्राफ्ट पढ़ें तो आप जब पूरा ड्राफ्ट करेंगे तो आपको एक चित्र उभरेगा। यू विल गेट अ पिक्चर where the system is gradually designed to create a holistic development of the student so that it may produce a socially worthy person. एक सामाजिक उपादेयता के साथ एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे चरित्र का निर्माण हो जो सब्सिक्वेंटली राष्ट्र और समाज के बेहतरी में जिसका इस्तेमाल किया जा सके। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और यहाँ मुझे लगता है बहुत सारे टीचर्स होंगे जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस के भी टीचर्स होंगे। 13 मार्च 2020 का एक जियो है और मैं इसका अधिकतम लाभ ले रहा हूँ इस विश्वविद्यालय में। और मुझे लगता है आप में से अगर बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे वो सब्सिक्वेंटली उन तक भी ये लाभ पहुँचेगा, शायद 1 साल में, कहीं 2 साल में, कहीं 3 साल में। वे जो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के बादल थे उनके एम्प्लॉयमेंट पे और उनके सैलरी और दूसरे सर्विस कंडीशंस में, गवर्नमेंट ने एक जो बड़ा इनिशिएटिव लिया जिसमें ये कहा कि द एम्प्लॉयमेंट शैल बी टिल एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रोग्राम, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली 75 to 80% of the total revenue accrued has got to be shared towards meeting the salary liabilities of teaching and non-teaching staff. आज नहीं लेकिन इसका असर धीरे धीरे आने वाले समय में ये हम सबको महसूस होगा। और मैं इस दिशा में कार्य कर रहा हूँ कि इस विश्वविद्यालय में जितने भी सेल्फ फाइनेंस में हमारे टीचर्स हैं, ग्रेजुअली हम उनको वो पूरा वेतन दे सकें जो हमारे किसी भी रेगुलर टीचर को मिलता है। और ये बिल्कुल वो होगा जो उनका ड्यू है। एंड आई डोंट से दिस कि ये विश्वविद्यालय ने दिया, this is what they have earned. Qualification wise they are as good as their regular faculty counterparts, performance wise they are as good as their regular faculty counterparts. The only thing is that they are working in a program, somehow the program is running under self-finance schemes. So that is another very laudable initiative of government. And last but not the least, which actually is where I'll share a few of the initiatives at the University of Lucknow, is the initiatives where government of Uttar Pradesh has initiated with respect to standardization of academics. अब स्टैंडर्डाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जिस पर बहुत बार हम लोगों को आपत्ति भी हो सकती है, लेकिन ये आपत्ति जब हम करते हैं तो हम इग्नोरेंस में करते हैं। जैसे मैं ये नहीं कह सकता कि एक हमारे केमिस्ट्री के प्रोफेसर बैठे हुए हैं, प्रोफेसर वी के शर्मा साहब, और उनके बगल में मैडम एंथ्रोपोलॉजी की बैठी हैं। अब हम ये नहीं बता सकते कि केमिस्ट्री का प्रोफेसर कैसे पढ़ाए और वैसे ही एंथ्रोपोलॉजी का प्रोफेसर पढ़ाए। मैडम इकोनॉमिक्स की हैं और आप बगल में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, उसके बगल में बॉटनी है, तो हम नहीं बता सकते कि ये 3 लोग अपनी क्लास कैसे पढ़ाएं। सो दिस इज नॉट व्हाट द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इज। लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि 10 बजे की क्लास है, 11 बजे तक है, इस 10 से 11 की क्लास का 1 क्रेडिट है, तो आप 10:05 तक हर हाल में अपनी क्लास शुरू कर दीजिए और 10:55 तक हर हाल में अपने क्लास में खड़े रहिए। जब आप पढ़ाइए तो क्लास के बाद लेक्चर नोट्स दीजिए। आप अपने क्लास की टीचिंग में ऑडियो विजुअल एड का इस्तेमाल करिए। वो अब कोई प्रेजी पे प्रेजेंटेशन बना सकता है, कोई पीपीटी पे प्रेजेंटेशन कर सकता है, कोई पीडीएफ अपना बना के ही राइट अप शेयर कर सकता है, ये उसकी चॉइस। लेकिन इस डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन किया जा सकता है कि हफ्ते में, जब हम 4 क्रेडिट कहते हैं मतलब 4 क्लास एक हफ्ते, 4 घंटे की क्लास एक हफ्ते। वी कैन टॉक अबाउट सर्टेन डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन कि भाई 4 घंटे की क्लास में 1 घंटे का टेस्ट होना चाहिए। और ये टेस्ट क्विज भी हो सकता। हम नहीं कह रहे हैं कि क्या टेस्ट में पूछिए, आप सब्जेक्टिव पूछिए, ऑब्जेक्टिव पूछिए। हम कह रहे हैं आपका मन आप क्विज करिए, आपका मन आप
वाइवा ले लीजिए, आपका बना प्रेजेंटेशन करा दीजिए, ये आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। शर्मा साहब लैब में बच्चे को पूछ सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी वाली मैडम अपने ट्राइबल म्यूजियम में बच्चे का कोई सोशल एक्टिविटी करा सकती हैं, वो इकोनॉमिक्स की मैडम उस पर प्रेजेंटेशन करा सकती हैं क्लास के लिए। ये अलग अलग विषय अपने हिसाब से इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, सो दैट अ स्टूडेंट गेट्स अ काइंड ऑफ फीलिंग। धीरे धीरे आप समझिए कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज ग्रेजुअली बिकमिंग एन अमलगमेशन, वो बुफे है जहाँ डेजर्ट भी रखा है और मेन कोर्स भी है और स्टार्टर भी है और सैलड भी है। अब चॉइस बच्चे को है और हमको देनी है, और हमारा बच्चा आने के वाले दिनों में और ज़्यादा से ज़्यादा डिमांडिंग होने जा रहा है। अगर हम उसको अपनी शर्तों पे चलाएंगे तो हमको छोड़ देगा, और ये महसूस करेंगे आप। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप सब में से मैं पूछ नहीं रहा हूँ, लेकिन आप खुद से अपने अंतर्मन में सोचिएगा कि कितने लोग हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में अभी जा रहे हैं पढ़ने, और धीरे धीरे यही स्थिति हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनकी होने जाएगी अगर हम आज नहीं जगे। इफ यू आर नॉट मेकिंग आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ्यूचर रेडी, वी आर गोइंग टू मीट द फेट ऑफ सच सरकारी स्कूल्स, जहां खाना भी देते हैं, वहां 50,000 60,000 रुपए के वेतन वाला टीचर है, लेकिन हम ही आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं, और पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहां 15,000 20,000 रुपए के टीचर है। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का ये फेट ना हो। आज की तारीख में अभी हिंदुस्तान में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मैं ये मानता हूँ, मैडम के 2 बच्चियाँ हैं, दोनों एम्स में पढ़ती हैं, और जब हम सुने तो मुझे आज तक याद है। तो बिकॉज वी असाइन सच अ ह्यूज वेटेज टू सच गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, आप अपने बच्चे को IIT में भेजना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को एम्स में भेजना चाहते हैं, लखनऊ में जो पढ़ते हैं वो आज भी लखनऊ विश्वविद्यालय में अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं। ये स्थिति आने वाले समय में न बदले, ये जिम्मेदारी हमारी है। एज अ टीचर इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क टुवर्ड्स कि हमारा गुडविल बाजार में, बाजार का मतलब इस एजुकेशन सोसाइटी के अंदर, बच्चों के अंदर हमारी प्रतिष्ठा वैसी ही बनी रहे। लेकिन ये तभी बनी रहेगी जब हम ये देखेंगे कि हमारा बच्चा अगले साल का बच्चा कैसा आ रहा है और उसकी तैयारी हमारी है क्या। अदरवाइज बच्चा कुछ नहीं बोलता है। वो सैम वॉल्टन का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। तो वो बच्चा कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप आपकी क्लास से बाहर निकल जाता है। और अगर आपका ज़रा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो जब मैडम बोल रही थी किसी ने मोबाइल उठाया होगा तो आपने कहा कि कैन आई हैव योर अटेंशन। तो अगर आपका ये सेल्फ रिस्पेक्ट है और आपको लगता है आपके पास कंटेंट है, तो आप पसंद नहीं करते हैं कि वो 200 की क्लास है या 100 की क्लास है या 50 की क्लास है, बच्चा मोबाइल टच करे। वो धीरे से, मैं बनारस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, हमारे यहाँ IIT में ये बहुत होता है, वो बच्चे कुछ नहीं बोलते हैं, बहुत हाई IQ के बच्चे आते हैं, चुपचाप पीछे वाले कमरे दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं कमरे से, और अटेंडेंस जैसे ही ख़त्म होती है, 125 की क्लास है फर्स्ट ईयर की, और ख़त्म होते होते 25 रह जाते हैं। यही फीडबैक है और कोई दूसरा फीडबैक नहीं है, फॉर्मल फीडबैक। दिस इज द फीडबैक कि हमारी बात कितने लोग सुन रहे हैं। आज का लड़का लड़ाई नहीं करता और धीरे धीरे वो आपके इंस्टीट्यूशन को छोड़ देता है। आज इस लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें मेरे पास ही एडमिशन की बहुत सारी पैरवियाँ आती हैं और बहुत सारे कॉलेजेस के लिए नहीं आती हैं। और ये क्यों नहीं आती हैं, दिस यू कैन अप्रिशिएट, बट इतना मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, आप में से ज़्यादातर लोग लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजेस में अपना अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, अपने शोध का कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ बहुत सारे इनिशिएटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू एकेडमिक्स and academic standardization and academic modernization and friendly academics I'm talking of, empathetic academics I'm talking of, we have already initiated at our institution. नतीजतन आज की तारीख में हम प्रदेश का अकेला विश्वविद्यालय है जो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में रैंक है। हम प्रदेश का अकेला विश्वविद्यालय है जो QS रैंकिंग में रैंक है। हम प्रदेश का अकेला विश्वविद्यालय है जो NIRF में भी रैंक है। तो आप सब हमारे साथ जुड़े, हमने बहुत मंचों पे आपका स्वागत किया जब ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से ही आप में से बहुत सारे कॉलेजेस को लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ जोड़ा गया। हम चाहते हैं
कि आप आएँ, हैंड होल्डिंग करें, आप हमारा हाथ पकड़ें, हम आपका हाथ पकड़ें, हम दोनों मिलकर आगे चलें। विश्वविद्यालय बहुत सारे मामलों में, along with of course the academic advances that the university has made, हम बहुत सारे मसलों में का सहयोग करेंगे। जैसे NAAC एक्रेडिटेशन प्रोसेस के अंदर भी हमारा प्रोसेस फाइनल स्टेज में है एक्रेडिटेशन का, और बहुत सारे कॉलेजेस जो भी अपने कॉलेजेस का एक्रेडिटेशन, लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स हैव कम हियर। आई वुड वांट कि आप आइए, और हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं जिसमें एक्सपर्टीज़ है, आप सब इसमें सहभागी बनिए। वील होल्ड योर हैंड एंड we would want as many colleges of our institution associated with our university should come forward and get accredited. With this, हमने एडमिशन का भी सेंट्रलाइज एडमिशन शुरू किया। हम आपको इनवाइट करते हैं कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें बच्चा पूरी तरह से लखनऊ विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है। कोर्स प्रोग्राम हमने बनाया, कोर्स हमने बनाया, परीक्षा हमने कराई, मार्कशीट हमने दी, डिग्री हमने दी, फिर प्रवेश भी हमारे माध्यम से आप करिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बम्बई जाइए, आप बैंगलोर जाइए, आप दिल्ली जाइए, आप कलकत्ते जाइए, वहाँ बच्चा किसी कॉलेज से भी पढ़ा है, वो अल्टीमेटली कहता है हम लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। और ये अपने आप में एक बहुत ही प्रतिष्ठा की बात किसी विश्वविद्यालय के लिए है कि वो ऐसी मोहब्बत का भाव और ऐसा एम्पैथी अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहा है। तो हम अपना सेंट्रलाइज एडमिशन का इनिशिएटिव भी 2 अप्रैल से हमारा शुरू हो रहा है। उसमें भी आप चाहें तो आप कॉलेजेस हमको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके थ्रू हम एडमिशन्स के प्रोसेस, दैट इज द ओनली थिंग, द ओनली डिफरेंस वुड बी कि एडमिशन से लेकर डिग्री तक द स्टूडेंट इज कंप्लीटली अलाइन विद द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। द ओनली प्लेस ऑफ एजुकेशन कुड बी, किसी का लखीमपुर खीरी है, किसी का सीतापुर है, किसी का हरदोई का कोई कॉलेज है, किसी का रायबरेली का कॉलेज है, किसी का लखनऊ का कोई कॉलेज है। ओनली प्लेस ऑफ एजुकेशन वुड बी देयर। अभी जल्दी ही गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से और इनिशिएटिव्स आ रहे हैं जिसमें कॉलेजेस की रैंकिंग की बात है, NIRF की तर्ज पे यूनिवर्सिटीज़ की भी रैंकिंग की बात है। जब धीरे धीरे ये आएंगी तो आपकी श्रेष्ठता अमंग योर पीयर्स, एकेडमिक्स में एक ही प्रेशर काम करता है और कोई काम नहीं करता, और वो है पीयर प्रेशर। बाकी आप डांट के कोई क्लास में भेज सकता है, पढ़वा नहीं सकता है, लेकिन हम लोग एकेडमिक्स में हैं तो हमको उस दिन टेंशन हो जाती है जब हमारे पड़ोस के चेंबर वाले का पेपर छप जाता है। उस दिन आप आते हैं अपने रिसर्च स्कॉलर को डांटते हैं बहुत जोर से, क्या कर रहे हो तुम, कुछ नहीं कर रहे हो, कोई पेपर नहीं छपा तुम्हारा, तुमको भगा देंगे यहाँ से। और फिर अपना छप जाता है तो लगता है उसका इम्पैक्ट फैक्टर हमारा वाला कम क्यों है। ऐसे यही पीयर प्रेशर काम करता है। और ये कॉलेजेस के अंदर भी जिस दिन ये पीयर प्रेशर का फीलिंग आएगा उस दिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को श्रेष्ठतम होने से और कोई नहीं रोक पाएगा। तब जबकि एक एंटायर इकोसिस्टम इज बीइंग डिजाइन्ड टू टेक इट फॉरवर्ड, टू मेक इट as student friendly as possible, to make them as employable as possible, for with the intent of serving the nation and society at large in the best possible way. So आप सब आए इस विश्वविद्यालय में। आई होप कि आप 7 दिन में बहुत अच्छी लर्निंग करेंगे, आपका एक पर्सपेक्टिव डेवलप होगा। न सिर्फ आप सेशंस अटेंड करें बल्कि आप विश्वविद्यालय में और जो भी सुविधाएं हैं, बहुत सारे हमारे जूलॉजी में म्यूजियम है, जियोलॉजी में म्यूजियम है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में म्यूजियम है, एंथ्रोपोलॉजी का एक अलग से म्यूजियम भी है। हमारे बहुत सारे विभागों के टीचर्स हैं, उनकी लैब्स हैं, आप उसको देखें। आप देखें कि कैसे जुड़ सकते हैं उससे, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपने बच्चों को किस तरह से उसका दीर्घकालिक लाभ दिला सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।